अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि अमीर होना और गरीब होना। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, क्या आप लक पे यकीन करते हैं, किस्मत पे बिलीव करते हैं? मैं बिलीव करता हूँ किस्मत पे। लोग कहते हैं किस्मत बनानी पड़ती है, उसके लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ किस्मत पे बिलीव करेंगे तो फिर भी नहीं होता है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो आप जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दें, तो फिर इंशाअल्लाह बेहतर होगा। आपने अक्सर देखा होगा जब लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, मिसाल एक बंदा यहाँ पे बहुत मेहनत करता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रगल करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो उसको अगर वो एक मज़दूर है तो वो दिन का जो है ना बहुत ज़्यादा कमा लेगा, तो एक 700-800 रुपया या 1000 रुपया कमा लेगा। उससे थोड़ी सी कम मेहनत करके अगर फॉरेन कंट्री में, यूके में या यूएई में या किसी भी जो फॉरेन कंट्री है उसमें वो जाके मेहनत करेगा, तो उसके बदले में उसे रिवार्ड जो है बड़ा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन ये जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, वहाँ पे आपको अपनी सलाहियतों को सामने लाने के मौके भी कम होते हैं, और आपके अंदर अगर कोई फ़न है, कोई महारत है, कोई सलाहियत है, तो उसका जो मुआवजा होता है बदले में वो आपको पूरा नहीं मिलता, जिससे आपके अंदर थोड़ी सी वो एजिटेशन या प्रॉब्लम आपके जहन में आती है। तो आपने देखा होगा कि अब फॉरेन कंट्री में भी यहाँ से अगर 10 बंदे जाते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से या कश्मीर से 10 बंदे फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वो 10 के 10 वहाँ पे काम करते हैं। उन 10 में से 2-3 का अच्छा काम शुरू हो जाता है, वो मिलियनरीज हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी होते हैं वो आम नॉर्मली उनका निज़ाम ज़िंदगी चलता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस्मत का अमल दखल है। स्ट्रगल तो आज के दौर में हर बंदा परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोज़गार नहीं है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तंगी है, तंगदस्ती है, तो लोग परेशान हैं। तो हर बंदा जो है ना अपने रोज़गार के मामले में परेशान है। तो इस हवाले से ये है कि स्ट्रगल तो सारे ही करते हैं, लेकिन बाज़ की जो है लक लग जाती है, बाज़ लकी होते हैं, ठीक है। तो उनका कोई ऐसी लक लग जाती है कि फिर वहाँ से उनकी कामयाबी का, उनकी सक्सेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा कि क्या एक बंदा अमीर है, एक गरीब है, तो उनमें हमारे माशरे में ये एक बहुत बुरी बात पाई जाती है कि हम किसी को इज़्ज़त देते हैं उसके अमीर होने से। अगर एक बंदा प्राडो गाड़ी में या बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ के आया है, तो हम उसको गाड़ी के हिसाब से इज़्ज़त देंगे, यार ये इतनी महंगी गाड़ी में बैठ के आया है। हम ये नहीं देखेंगे कि पता नहीं बंदा अंदर से पता नहीं कितना कमीना होगा, ठीक है। अच्छे भी होते हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, कमीनों की तादाद कम ही होती है। तो जो गरीब पैदल चल के आता है तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ये पैदल चल के आया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि आपका अच्छा या बुरा होना पैसे, अमीरी या गरीबी से नहीं है, बल्कि आपके अखलाक से है। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आप अच्छे हैं, अगर आपका अखलाक बुरा है तो फिर चाहे आप जितने भी अमीर हों वो आप बुरे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज है, ये पैगाम है कि किसी भी इंसान की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि उसके पास ओहदा है, मर्तबा है, बल्कि उसका अखलाक देख के उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात से इत्फाक करते हुए मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें हमारे चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।